इंशाल्लाह देखते हैं। जो लोग सब्सक्राइब किया है उनका भी शुक्रिया, जो लोग नहीं किए उनका भी शुक्रिया। आज नहीं तो कल बेचारे कर देंगे। और यही है सब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज निकला हूँ व्लॉग बनाने के लिए बाहर, और आपको सऊदी का मेन नज़ारा दिखाऊंगा। पहले तो धूप बहुत ज़्यादा है, अभी मतलब समझो कि 4, 5, साढ़े 5 हो रहा है, मगर अभी भी धूप बहुत है। अब निकला हूँ, देखता हूँ कोई दोस्त यार होता है तो उसके साथ जाता हूँ, व्लॉग बनाऊँगा और आपको सऊदी अरब की पूरी कहानी दिखाऊँगा। मैच खेल रहे हैं, मेरे को फ़ोन आया था मैच खेलने के लिए, मगर मैं नहीं गया। और पीछे मुझे पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा पेड़ बहुत लगे हैं। तो सऊदी अपने घर में पेड़ बहुत लगाते हैं, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता है मतलब पेड़ लगाना, और पेड़ से मतलब घर का भी रौनक आ जाती है। और आपको दिखा रहा हूँ आगे चल के, ये देखो लोग अपना मैच खेल रहे हैं। और फ़ोन आया था मुझे, मगर मैं नहीं आया, मेरे पैर दर्द करने लगते इसलिए मैं नहीं खेलता। ये सऊदी अरब का खूबसूरत नज़ारा जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो गया। सऊदी में जहाँ हम लोग रोज़ा खोलते थे, अभी तो रोज़ा नहीं खुलता क्योंकि रमज़ान ख़त्म हो गई है। और ये जा रहा है जहाज़, जो आप लोगों को दिखा दूँ। और ये है मस्जिद का इमाम जो नमाज़ पढ़ाता है, बांग्लादेश का है। और मैं आपको बताऊंगा जिद्दा के बारे में, क्योंकि मैं जिद्दा मेरा छोड़ने का मन नहीं था, मगर वो बहुत मेरे से झगड़ा करते थे और इसलिए मैंने छोड़ दिया। और ड्यूटी भी बहुत थी, सुबह में 7 बजे उठता था और रात के मतलब 3 बजे गाड़ी बंद होती थी मेरी। तो समझो कि 3-4 ही घंटा सो पाया था, क्योंकि वो लोग गांजा भी पीते थे, दारू भी पीते थे, तो मेरा खोपड़ी और ख़राब होती थी। क्योंकि जितनी टाइम उन लोगों को पीना होता था उतनी टाइम वो लोग चल देते थे मुझे उठा के चलो। और बाकी कमाई की जगह में वो बहुत अच्छी जगह थी, क्योंकि मैंने कमाया था बहुत पैसा अच्छा। और अभी तो कमाई बहुत मुश्किल से हो पाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा काम नहीं मिल पाता, मगर वहाँ काम उस टाइम में बहुत था। और नए ड्राइवर पहले बहुत मिलते थे, मगर अब नए ड्राइवर नहीं मिल पाते। नए ड्राइवर का कुछ काम नहीं है अभी। पहले बहुत वीज़ा मिलते थे, अभी वीज़ा नहीं मिलता है। और पहले सऊदी में नए आदमी लोग मंगाते थे। जब मैं जिस टाइम में 2013-14 में आया तो नए ड्राइवरों की मांग थी, मगर अभी पुराने ड्राइवर लोग मंगाते हैं। और कुछ लोग हैं जो अपने मतलब आज़ाद घूमते रहते हैं तो वहाँ से ले लेते हैं, कुछ मकतब में रहते हैं वहाँ से ले लेते हैं। और नए ड्राइवर में ये फ़ायदा था पहले कि 1200-1500 देना पड़ता था, और वो ज़्यादा पहले मतलब लड़कियों को चलाना नहीं था। और अभी लड़कियों को चलाना हो गया है, तो वो कहते हैं नए ड्राइवर मंगाएंगे, तो जिससे जो उतने से ज़्यादा खर्चा हो जाता है उनका, इससे ज़्यादा मतलब हम ही मतलब सीख के चलाने लगे। क्योंकि नया ड्राइवर आएगा, उसका वीज़ा निकालेगा 2-3 हज़ार में, फिर उसके बाद उसका अकामा बनेगा, फिर उसका मतलब लाइसेंस बनवाएगा, फिर उसका मतलब खर्चा होगा जो, तो वो देखा जाएगा। इसलिए वो सोचते हैं कि अब हम ही गाड़ी सीख के अब हम ही चलाएँ, हमारा पैसा हमारा ही पास रहे। इसलिए अभी नए ड्राइवर को वीज़ा नहीं मिलता। और नया ड्राइवर लड़ा भी देता है गाड़ी तो दिक्कत हो जाती है। पुराना ड्राइवर तो क्या, उसके पास लाइसेंस बनाए मिल जाता है और काम धंधा भी मतलब उसके पास होता है। इसीलिए फिर मैंने छोड़ दिया जिद्दा। बाकी जिद्दा बहुत बढ़िया था, और वहाँ मतलब घूमने टहलने को भी बहुत मिलता था, खाना पीना भी बहुत अच्छा अच्छा मिलता था। क्योंकि मैडम भी खाना घर से मिलता था, सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना, शाम का खाना। शाम का खाना ड्यूटी में होता था तो वो लोग अपना ड्यूटी में ही खिला देते थे। अभी तो है कि अपना खुद बनाना खुद खाना है। और वो तो बोली थी कि आओगे तुम तो तुम्हें ज़्यादा पैसे देंगे, मगर मैं नहीं गया डिप्रेशन की वजह से, क्योंकि मतलब काम बहुत था और टाइम टेबल नहीं रहता था सोने का खाने का, तो इसलिए फिर मैं गया नहीं। और ज़्यादा तो वो लोग बढ़ाते, मगर हाल चाल अभी मतलब बातचीत होती है, ऐसा नहीं कि बातचीत बंद हो गई। अभी मैंने रमज़ान में किया था फ़ोन, तो बताए थे कि मतलब वो मेरा लड़का ख़त्म हो गया। एक था जिसने मुझे गाड़ी सिखाया था, क्योंकि मैं 17 दिन तो बैठ के खाया था, गाड़ी चलाना आती नहीं थी, ऐसे ही निकल गया था कि जाना है कमाने के लिए। तो जब गया था तो वही सिखाया था बेचारा मुझे। और 100 रियाल भी मेरा रह गया था उसी के पास। जब वो ख़त्म हो गया तो मैंने भी उसको माफ़ कर दिया। तो चलो अभी आज मैं माफ़ करूँगा तो अल्लाह ताला कल का मेरा माफ़ कर देगा। और अगर वहाँ से मैं व्लॉग चलाना व्लॉग स्टार्टिंग करता तो मैं अभी तक मेरा मिलियन में पहुँच जाता, यूज़ भी और सब्सक्राइब भी। मगर मुझे अभी कुछ हमारे दोस्त हैं तो वो हमें बताए कि बना लो
हो जाए शायद भर, मतलब कुछ अगर दोस्त यार सपोर्ट करिए तो तुम्हारा मतलब हो जाएगा काम, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इसीलिए मतलब बनाना चालू किया है। सऊदी अरब आप लोग देख लीजिए, ऐसे घूम घूम के आपको सऊदी अरब दिखा रहे हैं और अपना ब्लॉग बना रहे हैं। और सुबह शाम ऐसे ही उठना पड़ता है, यहाँ भी वही हाल है। सुबह 7 बजे 6 बजे उठना पड़ता था जिद्दा में भी यहाँ भी उठना पड़ता है, क्योंकि सुबह का 6 बजे का मदरसा रहता है। सुबह जल्दी उठ जाते हैं, चाय नाश्ता किए और नहाए धोए तो टाइम हो जाता है उठते उठते। यहाँ पे कबूतर है और यहाँ पे बिलारी है जो नहीं पकड़ती है। ये हमारे चाचा है राजस्थान के, जो मतलब यहाँ पे अपना कारोबार करते हैं, बिजनेस, बहुत अच्छे आदमी हैं ये। सऊदी अरब में आपको जितने भी घर मिलेंगे सब यही पैक ही पैक मिलेंगे, मतलब वो बाहर निकले नहीं। जैसे कैसे अपने गांव में घर बने रहते हैं, जैसे मतलब बाहर चौतरिया है और दल्लान है, तो ये सब यहाँ नहीं चलता। यहाँ एकदम पेटी पैक घर रहेगा, अंदर क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं मालूम। और मतलब बैठने के लिए मतलब मजलिस बनाते हैं, तो हमारे यहाँ बैठने के लिए चौतरा बना देते कि भाई जो कोई भी बाहर का आएगा अपना चौतरा में बैठ जाएगा। और ये आपको सऊदी अरब मेरे पीछे देख लो, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पेड़ वेड़ जो दिख रहे हैं, और ये हमारा इस तरह भी मतलब जो इस एरिया में हम रहते हैं तो हमारा इस तरह भी आ रहा है धीरे धीरे। और मैं व्लॉग बना रहा हूँ, धीरे धीरे पहुँच जाऊँगा। और बताइए दोस्त लोग, और आप लोग सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि 1 साल का तो टाइम दिया है। 1 साल में अगर बढ़ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, यूट्यूब हमारा बर्बाद हो जाएगा। और ये है हमारा इस तरह जहाँ जा रहे हैं, बाबा आदम का घर बना हुआ है, ये देखिए, मगर ये बल्ब नहीं जलता है।